आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे मैथमेटिक्स के हूबहू प्रश्नों के बारे में जो आपके द्वितीय पाली में पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और सीधे सीधे आप लोग जाकर यहाँ से छाप दीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि इतना इतना का माध्य ज्ञात करना। माध्य के लिए तो आप लोग को बताए थे, कल के वीडियो में भी ऐसा प्रश्न दिया गया था। क्या इसमें इसको जो है पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और जो है 8 कर लेंगे और दोनों तरफ से जो है इसको बराबर बराबर में छाट लेंगे। जो बच जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधे हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक की बात करें तो जो इसमें सबसे अधिक बार संख्या आया होता है वही उसका बहुलक होता है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आया है, तो ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि इसका मार्क चिन्ह बता देना है, यानी कि वर्ग चिन्ह कितना है। तो वर्ग चिन्ह की बात करें तो इसमें कितना का अंतर है, यानी कि 10 का अंतर है। इसके बीच में क्या बढ़ रहा है, 20 पड़ रहा है। तो यही आंसर आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना में वर्ग माप की लंबाई, यानी वर्गों की लंबाई पूछ रहा है। तो वर्ग की लंबाई क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 14 में से 11 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। सभी में से घटा के देखेंगे तो 3 ही आएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें प्रश्न इतना दिया हुआ है। इसको जो है हम अगर तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको सबसे पहले साइन या कॉस के पदों में लाया जाता है। क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos a। फिर इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे किस पर, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसको तोड़ेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा पर। जब इसको तोड़ेंगे, तोड़ के लाने के बाद में हमको जो है, यानी कि जब इसका क्रिया करेंगे तो यह जो है हमको यानी कि इतना प्राप्त हो जाएगा, टेन ए और इंटू साइन है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें इस तरह के प्रश्न आपसे किए जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 6 आएगा। देखते हैं इसमें, जैसे पहला हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर 7, फिर 9। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यही है, क्योंकि माध्य निकालने का सबको जोड़ के बट्टा सबको गिन के जब जोड़ेंगे तो 24 बट्टा कितना कर लेंगे, 4। तो हमारा 6 आ जाएगा, माध्य तो 6 आ जाएगा इसमें। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और इसमें सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी। देखिए, जब वर्गों की लंबाई जब समान होती है यानी बराबर होती है तो जो है सूत्र से हम जो है वर्ग की परिकलित कर लेते हैं, लंबाई का पता कर लेते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए, ये हूबहू प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो आप सभी इसमें देखते रहिए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, बराबरता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रम से इतना दिया गया है। तो जब इसमें माध्य और बहुलक इतना दिया गया है तो इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यक ज्ञात कर लेना है। माध्य और बहुलक दिया है तो माध्यक निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरह से आप लोग जल्दी जल्दी में देख लीजिए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है इसमें साइन थीटा यानी कि इतना और सेक थीटा का मान निकालना है। जब दोनों का वैल्यू तो आप लोगों को मान इसमें भर लीजिएगा, साइन थीटा का मान और सेक थीटा का मान। जब दोनों का मान भर के गुणा करिएगा तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का ये सूत्र से है, कह रहा है इसमें कि आर त्रिज्या और कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कह रहा है। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई की बात करें तो यह जो आपका हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका थीटा। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, एक सेकेंड, इसमें प्रश्न कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है इसमें कि बिंदु इतना इतना के चतुर्थांश पर पूछ रहा है, किस चतुर्थांश में। तो आप लोगों को पता है इससे होता है, पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, इसमें होता है ना, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। इसमें क्या दिया, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। देखिए, जब वाई अक्ष से कहेगा ना, जिस अक्ष से कहेगा उसको छोड़ देंगे। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी कह रहा है इसमें। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से इसका, यानी कि यहाँ से दूरी कह रहा है। जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो सीधे कितना आ जाएगा हमारा, 2√13 आ जाएगा। ऑप्शन
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, तो दूरी सूत्र इसमें लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर, इसमें कर लेते हैं -3 और माइनस में 4 के स्क्वायर, फिर प्लस में क्या कर लेते हैं 2 - 5 के स्क्वायर, यानी 2 - 5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49, और जो है इसमें कर लेते हैं आपका, जब इसका क्रिया करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी रूट अंडर 58। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसमें मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु कह रहा है तो दोनों को जोड़ के, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी 7 में से 3 घटेगा तो 4/2। देखिए कट गया तो इस पर पहले x का मान तो 2 आ गया, 2 कहाँ है इसमें, कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें, ये प्रश्न है, कह रहा है इस तरह का प्रश्न जो दिया हुआ है कि इतना पर रेकड़ी लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जिस पर रेकड़ी है ना उसको तो ऐसे उतार लेते हैं, और रेकड़ी वाला जो संख्या रहता है उस पर क्या करते हैं 99 डाल देंगे, तो इंपॉर्टेंट है, यानी 49/99, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनाएंगे, बनाने की प्रक्रिया लंबी है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो परिमेय नहीं, देखिए इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, लेकिन इसको रूट से बाहर नहीं कर सकते, तो अपरिमेय है, ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है इसमें कि इतना में शून्य ज्ञात कर लेना है। शून्य कितना है, तो सीधे इतना बराबर 0 कर लेते हैं, यानी 10x बराबर क्या हो गया, इसको माइनस वाला 25 आ गया, इसको देख करते हैं तो x बराबर हो गया 25/10, कट गया तो ये हो गया हमारा 5/2। ऑप्शन कहाँ है 5/2, तो ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आपका एक ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना में कह रहा है कि घात पूछ रहा है, तो जिस चौर राशि के ऊपर ज़्यादा पावर होता है ना वही उसका जो है घात कहलाता है। तो इसमें कितना है 2 पावर है, तो जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विघात है, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है इसमें इतना में समीकरण है, समीकरण पूछ रहे थे, इसका द्विघात समीकरण ना ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं आप लोग जो है जिस पर पावर 2 रहता है द्विघात समीकरण बन जाता है। इसका देखिए इसमें जो है मौसौ ज्ञात करना है, तो मौसौ का मतलब क्या होता है, जिस इतना कितना से भाग देंगे कि ये जो है दोनों कैंसिल हो सकता है, तो यही संख्या जो है उभयनिष्ठ बन रहा है, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है, और माइनस में क्या बचा है, तो cos थीटा बचा है, और cos थीटा माइनस में घटेगा तो क्या होगा 0 हो गया, ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें स्क्रीन पर कह रहा है इसमें इतना दिया हुआ, इसमें जो है ABC जो दिया गया आपका ABC का मान दिया गया है, तो पूछ रहा है LCM इसका कितना हो जाएगा। जब इसका LCM निकालेंगे तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सीधे इसमें ऑप्शन 2 ही आएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है इतना का गुणनफल दे रहा है, तो इसका क्या करते हैं दोनों गुणनफल करते हैं, तो यानी 3 का स्क्वायर है माइनस में √5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 -5 बराबर कितना हो गया 4। परिमेय है कि अपरिमेय है, तो परिमेय है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, इतना में शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य देख लीजिए एक बार, क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो 1 में 12 से गुणा करते हैं 12, और उसको तोड़ के कितना लाना है बीच वाला अंक ला देना है, और उसको जोड़ने या घटाने पर जो है क्या होना चाहिए बीच वाला अंक, और जो है गुणा करने पर लास्ट वाला अंक हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं 6 गुणे अगर 2 कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाए तो 4, इसके बदले में क्या करते हैं तो x² प्लस में 6 - 2 x -12 बराबर 0। यहाँ पे क्या करते हैं x + 6x, मतलब कि हमारे हो गया x² + 6x हो गया, और माइनस में हो गया 2x - 12। जब कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +2 - 6, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है इतना में लाल थैले या दृश्य जो है निकाला जाता है, तो इसके न लाल और न ही सफ़ेद होने की प्रयोगता, इसमें लाल और सफ़ेद होना ही नहीं है। जब लाल और सफ़ेद नहीं होने की प्रयोगता पूछेगा ना, तो इसमें लाल सफ़ेद नहीं है, तो ऑप्शन आपका कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन आप जाएंगे सी के साथ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, तो B/H इसे BH दे दिया है तो P निकाल लेंगे, P बराबर क्या होता है तो √H² माइनस हो जाएगा B²। H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू है B, यानी B² माइनस हमारा क्या है B का वैल्यू है A², तो B² - A², तो हमारा B² - A², ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इतना देखिए ये आपका जो है प्रश्न है, सीधे इसको कैंसिल करके और इसमें क्या करते हैं, यानी कि इसको जब कटाएंगे 1 - sin² थीटा, तो क्या हो जाएगा cos² थीटा, इसमें हो जाएगा ये हमारा भी हो जाएगा
sec स्क्वायर थीटा। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें मान पुट करिए, यानी tan 30 डिग्री का मान, साइन इतना का मान, इतना का, सबका मान जो है भर के इसको जब गुणा करिएगा तो कटाने के उपरांत जो है ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी प्राप्त हो जाएगा, यानी 1/3 प्राप्त आएगा। तो आप लोग इसको मान याद करके रखे हैं। देखिए यही प्रश्न आने वाला है तो आपको घबराने की बात नहीं, आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कह रहा है ए बराबर 45, जितना ए है उसमें 45, यानी कि सेक ए यानी सेक का 45 डिग्री का मान रख देंगे। अच्छा, फिर प्लस में क्या करेंगे, तो कौशेक का भी 45 डिग्री का मान, दोनों का मान भर के ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। जब दोनों का मान भर के जोड़ेंगे तो सीधे हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 2√2, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की लंबाई क्या होगी। इसमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है उन्नयन कोण, और जो है 30 मीटर लंबी छाया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो नीचे वाला भाग आपका मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, सॉरी देखिए एक मिनट, ऐसे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 30 मीटर का, ये निकालना है। तो इसमें किस में आता है, पी और एच किस में आता है, पी बी 10 में आता है ना, 10 60 डिग्री का √3, 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा ना। तो इसके √3 निकालेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और √3 में जब गुणा करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन बन रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, यानी कि 30√3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि अल्फा बीटा दोनों के मान जो दिया गया है 30 डिग्री दिया, तो cos 60 डिग्री का मान सीधे निकाल लेंगे। तो cos 60 डिग्री का मान निकालना है, cos 60 डिग्री का मान जो हमारा निकल के आ रहा है वह कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 2 tan 30 डिग्री और इतना करते हैं। इसको देखिए आपका बनाया हुआ प्रश्न है, यानी कि 30 डिग्री का मान भरेंगे, यानी 2 गुणे क्या करेंगे, 1/√3 में गुणा कर लेंगे, बट्टा में 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसको भी तोड़ सकते हैं ना, तो इसका भी मान भरते हैं 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस में। जब इसका हम क्रिया करेंगे, यानी कि जब इसको कटाएंगे तो कटाने के उपरांत जो है हमको यानी √3 ही प्राप्त होगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना यानी ये को चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद में क्या बनेगा, ये को 10 में बदल जाएगा या तो एक कट में बदल जाएगा, तो कटाएंगे तो सीधे एक आंसर ऑप्शन आपका। ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे इसमें कह रहा है कि tan 5 डिग्री गुणे tan 30 डिग्री, ठीक है, और फिर 1 गुणे 4 गुणे 85 डिग्री। जब इसका भी क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के उपरांत जो हमको 4/√3 प्राप्त होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे इसमें कह रहा है इतना में कह रहा है कि 0.67 को लिखा जाए। कैसे लिखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि किसको कटाने के बाद में 0.67 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है आप सीधे इसको जब कैंसिल करिएगा, यानी दोनों को गुणा करिएगा, 4 और ये 25 चौका 100 में इतना से करिएगा तो इतना हमारा कट के आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, सभी को पता है, ऑप्शन आपका सीधे इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना युग्म का हल कर लेना है। इसमें युग्म का हल करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है किसी विधि से आप लोग प्रतिस्थापन विलोपन किसी विधि से हल करिएगा, तो हल करने के उपरांत जो है आप लोग का जो इसमें आंसर निकल के आ जाएगा वह आंसर जो हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। इसमें आंसर आपका सी आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आना चाहिए। चलिए बताने का उतना मतलब कि टाइम ना लगाया जा रहा है, इसमें सीधे सीधे जो है प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो आप सभी जो इसके साथ जुड़े रहिए। इतना में 3 पद दिए हैं क्रमशः, तो कह रहा है वाई का मान है, वाई का मान इसमें पूछा जा रहा है, वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो वाई का मान क्या दिया है यही देखना है, इसमें 3 वाई दिया है, 5 वाई दिया है, फिर 3 वाई दिया है। तो इसमें वाई का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वह जो है 5 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। इतना में सारवंतर तो समझते हैं इसमें, यानी कि दूसरा में से पहला घटा लेते हैं, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, सीधे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 10 डिग्री बराबर, साइन 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो साइन 10 अगर दिया है, अगर उसका हम कॉस निकालते हैं तो 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर सब कोण बनता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इतना का 40वां पद कह रहा है, 40वां पद कह रहा है इसमें, जब इसका 40वां पद निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ए एन निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 40वां पद अगर या तो डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे तो ए प्लस हो जाएगा 39 डी, कितना हो जाएगा 39 डी। ए का वैल्यू 8 है, प्लस में 39 और गुणे में कितना हो जाएगा आपका यानी -3 हो जाएगा। चलिए 8 और माइनस में 39 में कितना करते हैं 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 त्रिका 27 और जो है आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 2 11।
यानी 117 में से 8 घटाएंगे तो -109, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि इतना इतना का 51वां पद ज्ञात करना। वैसे ही प्रश्न है आपके 51वां पद निकालने के लिए, तो a+50d करते हैं। तो a+50d करते हैं अगर a+50d, देखिए ये फार्मूला होता है निकालने का। तो 11 प्लस में 50 गुणे हो जाएगा इसमें 4, 50 चौका 200, तो 200 यानी कि इसमें क्या कर रहा है, कौन सा पद सॉरी इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 51वां है। तो 51वां निकालने के लिए क्या करेंगे, 51वां निकालने के लिए जो है इसमें यानी कि n का n मान लेंगे हमारा, ये जो हमारा an हो जाएगा, यानी कौन सा पद 51 है, तो ये हमारा जो है an 51 हो जाएगा। जब इसको क्रिया करेंगे तो इसको निकालने के उपरांत जो है हमको यानी कि 11वां पद निकल जाएगा, इसका 11वां पद जो है 51 निकल जाएगा। आप an पर इसको निकाल सकते हैं। इसमें दिया है कि 1/√2 किसके बराबर, 1/√2 किसका मान होता है, तो cos का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो सीधे आपका ऑप्शन जो है cos 45 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है रूट यानी कि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो √3 किसका होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, सभी को पता है 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी 60 डिग्री ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि दो शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, कह रहा है उसके आधार के त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, तो उदग्र ऊंचाई कितना पूछ रहा है, यानी कि उदग्र ऊंचाई पूछा जा रहा है इसमें। तो यह जो आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये 2 दूनी 4, इसको जब इन 4 5 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3 2 5, दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा 4 5 9 और 3 2 5, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न इसमें इतना इतना में दिया है 5, नहीं तो कल बताए हुए थे। ऑप्शन आपका सीधे सीधे इसमें जो है बी बन जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के जो है वायरल वीडियो को देखने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।